चलो होमवर्क चेक कराता हूं, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। शुरू करें क्या? इलिस्ट्रेशन 15। इलिस्ट्रेशन 15। इसमें मांगी तो उसने एंट्री है, पर मैं इसे अकाउंट के थ्रू करा रहा हूं। इलिस्ट्रेशन 15 में कौन मर रहा है बेटा, बताएं कौन मर रहा है इलिस्ट्रेशन 15 में? एस, एस कैपिटल अकाउंट। एस ने कहां से कहां तक काम किया है बताओ, किस डेट को मरी है वो? 30 जून 24, 1 अप्रैल 24 से 30 जून 24, 3 महीने। सबसे पहले उसकी ओपनिंग कैपिटल बताओ क्या है? 1,00,000। बेटा बात बंद कर लें, अब यहां पे ध्यान दे लें प्लीज। 1,20,000। इसके बाद ओल्ड रेशो बताओ क्या क्या था पार्टनर्स का? पार्टनर के नाम क्या थे? ASR। एस गया, क्या कोई नया रेशियो दे रखा है? नहीं, तो नया रेशियो 2:2। क्या कोई पुरानी गुडविल है? नहीं। कोई WCR, IFF, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L? जनरल रिजर्व है। कितना शेयर कितना है शिफा का? 24,000। और कुछ एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड एक्सपेंस, P&L? कुछ नहीं। फिर क्या कोई नई गुडविल दे रखी है? बताएं। 42,000। तो ठीक है, 21, क्योंकि न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होता है सिंपल केस में। जब गुडविल निकाल के दे दी तो मेहनत क्यों करूंगा? अगला नंबर, क्या पार्टनर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं? नहीं। अगला नंबर, अप्लाई एडजस्टमेंट। पढ़ो एडजस्टमेंट। वो दे दिया हमने। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने खुद निकाल के दे दिया है, 5750। आगे बढ़ो, ये हो गया। आगे बढ़ो, खुद निकाल के दे दिया। P&L सस्पेंस भी 76,250। आगे बढ़ो, of the payable amount immediately and the balance amount was to pay in 2 equal yearly installments along with the interest at the rate 8%। ठीक है, सबसे पहले यहां से जो बैलेंस बनेगा वो कहां ट्रांसफर होगा? एस एग्जीक्यूटर अकाउंट में। निकालो, कोई बैलेंस निकाल रहा है तो बेटा
83 और 42, 125, 149, निकालो। हाँ जी, बैलेंस निकालो, क्या आ रहा है? टू 264, 268, 8, पक्का? हाँ, बुक में देखना क्या है। बुक में भी है। अब हमारा मेन काम है एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। अब देखो ये किस दिन भरा है, टोटल ड्यू कितना है, कितने हिस्सों में देना है, 3, इमीडिएट पे कर देना है, कितना, हाफ, बचा कितना, 134, बचे हुए 134 को कितने हिस्सों में पे करना है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। जरा 134 का बेटा करना, 67,000 और 67,000, और कौन कौन सी डेट पे, 30/6/25 और 30/6/26। साथ में क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। ऐसे ही सिखाया था मैंने, कुछ और तरीका सिखाया था। तो टोटल कितने हिस्से में पे हो रहा है, 3, टोटल कितने, 3। अब मैंने आपको कैसे बनाया, अकाउंट बनाना सिखाया था कि जितने इंस्टॉलमेंट हो उससे 1 साल ज्यादा वो बनाना है। इंस्टॉलमेंट कितनी है यहां पर, 2, टोटल 3 हिस्सों में पेमेंट हो रही है, 1 इमीडिएट और 2 इंस्टॉलमेंट। तो कुल कितने साल बनेंगे बेटा, 3 साल। नमस्ते बेटा। चलिए, 3 हिस्से बनाने हैं मुझे। पहला, दूसरा, तीसरा। शुरू करते हैं। अच्छा, एक कॉलम तो रह गया डेट का, डेट का कॉलम रह गया बेटा। अब जरा बातें बंद करो, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे भी करवाना है यहीं पे एग्जीक्यूटर का। हाँ भाई, सबसे पहले 30 जून 24 कहां से पैसा ट्रांसफर होकर आया, एस कैपिटल अकाउंट से।
कितने रुपए ट्रांसफर होकर आए? 2,68,000। क्या इमीडिएट कोई पेमेंट कर दी? कर दी। टू कैश या बैंक, जैसे आप लिखना चाहें लिख लेना। 1,34,000। अब पहली किस्त कब पे करनी है बताओ? 30 जून 25। यहां से यहां तक कितने महीने बनते हैं? 12। क्या 12 के 12 महीने एक ही साल में कवर हो रहे हैं या दो हिस्सों में बट रहे हैं? पहले साल 31 मार्च 25 तक कितने महीने कवर हो रहे हैं? 9। और दूसरे महीने साल 3। तो 9 महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा वो पहले साल लगेगा और 3 महीने का इंटरेस्ट दूसरे साल। कितना उधार है हमारे ऊपर? 1,34,000। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। ब्याज कितना देना है बेटा क्वेश्चन में? 8%। कोई करो, कैलकुलेट कर सकता है तो। $6,000 प्लस 2,400 प्लस 6,000 प्लस 1,800 7,800 प्लस 240 8040 देखना। बताओ कैलकुलेट करके। एट 8040 है ना। और दूसरे साल फिर 1,34,000 का 3 महीने का 8%। और साथ के साथ 30 जून को पहले किसकी पेमेंट कर दो। 1,34,000 तो देने ही देने हैं, प्लस साथ में देना ब्याज। ब्याज कितना बैठ रहा है बेटा? 10720। तो टोटल 1,44,720। खत्म पहला साल। पहली किस्त हमने पे कर दी। अब हम पे कितना उधार बचा है? 67,000। अब ये कब पे करना है? अगले साल। फिर यहां से यहां तक कितने महीने बनते हैं? 12। क्या 12 के 12 महीने एक ही साल में आ रहे हैं या दो हिस्सों में डिवाइडेड है? ऊपर वाला साल कब खत्म हो जाएगा? तो 9 महीने का ब्याज ऊपर वाले साल में। सॉरी, 67 बचा है ना उधार तो। और 3 महीने का ब्याज नीचे वाले साल में। तीन बाई 12 इंटू 8/100। 4020 देखना जरा, चेक कर लो। मैं तो हवा में कुछ भी कैलकुलेशन कर लेता हूं फटाफट। राघव कैलकुलेट करके देख बेटा। आदित्य का गायब है। यही लिखा है मैंने। 1340 और साथ के साथ यहां कर दो पेमेंट। खत्म दोनों किस्तें। 67,000 प्लस 5,360 7,2,360 खत्म। और फिर बैलेंस बीडी सीडी सिखाया था ये लास्ट क्लास में। कहां से?
बताते हैं, अलग ही पेन उठा लेते हैं, ये रहा। हाँ जी, साल के आखिरी दिन टू बैलेंस सीडी निकालो। 1,42,040। ये बैलेंस सीडी अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर साल के आखिरी दिन टू बैलेंस सीडी 71020, और ये अगले साल क्या बन जाएगा? कौन सा बैलेंस सीडी? कैसा आया भाई? डेबिट वाले प्लस करो, क्रेडिट वाला माइनस करो, डिफरेंस निकल जाएगा। अरे मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस तो करा ही नहीं। अरे वो गलत साल में लिख गया बेटा मैं, वो एक साल नीचे शिफ्ट हो गए, सॉरी। यहां था बेटा वो पहले साल का बैलेंस सीडी। ये क्या हो रहा है इसमें? कुछ गड़बड़ हो रही थी। चलो, टू बैलेंस सीडी 1,42,040। अगले साल का ये बन गया ओपनिंग बैलेंस। एक साल थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे ज्यादा हो गया था। टू बैलेंस सीडी 71020, और ये अगले साल बन गया ओपनिंग बैलेंस। खत्म बस। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा था, उसे और करो, एग्जीक्यूटर अकाउंट के बस काम खत्म कर दूंगा। तो दो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूटर का, उसके बाद कुछ नया सिखाएंगे। नया मतलब कि वो प्रैक्टिस कराऊंगा अपने क्वेश्चनों की। लिखो एक क्वेश्चन, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स in a firm, full stop, R died on 1 अगस्त 2026, फुल स्टॉप। लिख रहा हूं मैं, देख वहां पर भी, R died on 1/8/2026, फुल स्टॉप। On that date total amount due towards his executor is amounted rupees 98,000, full stop. Rupees 8,000 is paid immediately to his executor, and balance amount is to be paid in 3 equal annual installment
along with interest at the rate 12% per annum. Prepare आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये लास्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूटर के लिए। फिर मैं वापस नॉर्मल क्वेश्चनों पे आऊंगा। और मैं आपको सबको बता चुका हूं, फ्राइडे हो सके तो छुट्टी कर लेना, 2.5 घंटे फ्राइडे, 2.5 घंटे सैटरडे में एडमिशन और रिटायरमेंट रिवाइज कराऊंगा सुबह में। करिए बेटा। बस अरे जब व्यू निकाल के दे दिया कैपिटल अकाउंट क्या करेगा बना के। मेरी मैथ सब चाली है जाओ एडमिट है। हाँ ज्यादा सीरियस है ये, थोड़ा देखना तो भी क्या हुआ? भाई मेरे ऊपर तेरा 98,000 है, 8 महीने की डिग्री दी, अब मेरे को हल कितना होता है? 15 होता है ना, तो इसकी 4 पीरियड बनेंगे ना, 4 पीरियड बनेंगे, तो जितनी इंस्टॉलमेंट है एक दिन हमेशा एक्स्ट्रा बनाना है, क्योंकि किस्त हमेशा नेक्स्ट ईयर से शुरुआत होगी, मगर वो किसी और साल में।
बोलो। अच्छा एक बात बोलो, जैसे 10 करोड़ अभी आप 10 लाख चुनाओ, 10 लाख तो दे रहे हैं ना, जो बच्चे चुकाने का सुविधा है। हाँ भाई, पैसा किस पे देते हो, जो पैसा लौटाते हो जो यूज करते हो, तो कितने पैसे यूज किए पहले इस साल, फिर 91 90 8 तो सबके साथ पे हो गए ना। हेलो हेलो। हाँ सर, बस आधे घंटे में कॉल कर लीजिए, बैच खत्म हो जाएगा। बाकी मैंने आपसे वो जो क्वेश्चन पूछा था ना, मैं उस बच्चे को भेज भी दूंगा उसका रिप्लाई। CRP।
नोटिस करियो, ध्यान दिया ना, कराई रहो। सुनो बेटा, सॉल्यूशन। किस दिन मरा है? टोटल ड्यू कितना है? 98,000 है, जिससे 4 बारी में पे कर रहा हूं, कुछ इमीडिएट, बाकी 3 इंस्टॉलमेंट है ना। तो सबसे पहले कुछ पेमेंट सेम डे, कुछ 1 साल बाद, फिर 1 और साल बाद, और फिर 1 और साल बाद। इमीडिएट कितना? फिर 30-30 हजार, अलोंग विद क्या? अलोंग विद इंटरेस्ट। और रिमेंबर, इंटरेस्ट जो होता है ना, वो पेड अमाउंट पे नहीं लगता है, यूज्ड अमाउंट पे लगता है। बच्चे पता नहीं क्यों ये गलती करते हैं बार बार। अब शुरू करता हूं। आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यही है फॉर्मेट तो हमारा बेटा। अब कुल मिलाकर इसके 4 हिस्से हैं। पहला, जितनी इंस्टॉलमेंट उससे 1 साल एक्स्ट्रा बनाना है बस। दूसरा, अरे यार गड़बड़ पता है क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई, मैंने डेट के कॉलम में बना दिया। कोई बात नहीं, वैसे तो समझ गए ना। तीसरा और चौथा, शुरू करें क्या? चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले 1 अगस्त 2026 कहां से पैसा ट्रांसफर होकर आएगा? आर्स कैपिटल से। कितना? 98। भाई साहब युवराज जी, इमीडिएट हमने पेमेंट कर दी टू बैंक या कैश, जो भी आप लिखें। 8,000 खत्म। अब पहली किस्त मुझे कब देनी है? 30 और 30 कह रहा हूं। पहली किस्त कब देनी है? 1/8/27। यहां से यहां तक कुल कितने महीने? आप एग्जाम में लाइन मत खींचना, ये समझाने के लिए है। कुल कितने महीने बेटा? 12। 12 में से 31 मार्च 27 तक कितने महीने खत्म हो जाएंगे?
काउंट करो उंगलियों पे, 8 9 10 11 12 1 2 3 8 महीने। तो 8 महीने का इंटरेस्ट तो दूंगा मैं पहले साल में और 4 महीने का इंटरेस्ट मैं दूंगा दूसरे साल में। टोटल उधार कितना है मेरे ऊपर, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए 7200। फिर 90,000 12% 4 महीने 3600 और 1/8/27 को मैंने पहली किस्त चुका दी टू कैश। 30,000 प्लस ब्याज, ब्याज कितना बैठ रहा है 10,800। एंजल जी पता है 10,800 कैसे है, दोनों जोड़ करके। खत्म पहला साल, पहली किस्त। अब दूसरी किस्त दूसरे पेन से कर लेते हैं। अब दूसरी किस्त कब देनी है बेटा हमें, 28। सेम 12 महीने, 12 महीने में से 8 महीने कब खत्म हो जाएंगे, कितना उधार बचा है मेरे ऊपर, कितना ब्याज, कितने महीने के लिए, और 4 महीने का ब्याज नेक्स्ट ईयर। और भैया सेम डे पर हमने दूसरी किस्त भी चुका दी टू कैश। 30,000 प्लस ब्याज, कितना बैठ रहा है ब्याज 7200। तीसरे अलग पेन से। फिर अगली किस्त कब देनी है, फिर सेम कितने महीने बैठ रहे हैं यहां से यहां तक 12, जिसमें से 31 मार्च 29 को कितने महीने खत्म हो जाएंगे 8। कितना उधार बचा है 30,000 पे 12% 8 महीने के लिए। और सही करा है मैंने, और इसी 30,000 पे 12% कितने महीने के लिए, 12/100। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं, सही कर रहा हूं। इंटू 4/12 1200। और भैया 1/8/29 को पे कर दिया टू कैश 30,000 प्लस 3600, कितना 33,600। खत्म। बस अब निकालो बैलेंस, बीडी सीडी खत्म है ही क्या। सबसे पहले 31 मार्च 27 टू बैलेंस सीडी बता सकते हैं कितना, मैं लिख दूं अपनी मर्जी से। और ये बैलेंस सीडी अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। फिर 31 मार्च 28 को टू बैलेंस सीडी लिख दूं मैं, और ये बैलेंस सीडी अगले बार के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, यही तो लिखा है। फिर 31 मार्च 29 को टू बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। तो बैलेंस सीडी बीडी एक साथ लिखोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन है। अरे प्लस करना है, इन सबको प्लस कर और इसे माइनस कर दे, आ जाएगा डिफरेंस। एग्जीक्यूटर क्लियर है। अब एक क्लास में अब मैं अच्छे कुछ क्वेश्चन अपने बना के कराऊंगा, फिर डेथ को विराम देंगे। और मैं फ्राइडे सैटरडे का रिवीजन बता ही चुका हूं, किसका, एडमिशन और रिटायरमेंट। एडमिशन सोच रहा हूं पहले, रिटायरमेंट तो 3 बजे में अभी भी कराया, क्योंकि मैं रिटायरमेंट पे नहीं, मेन ज्यादा फोकस एडमिशन रखना है। बेटा सारा नहीं हो पाएगा एडमिशन में, पहले सोच 8 केस तो उसके हैं रेशो के,
रिटायरमेंट तो मैं 3 बजे में करा ही रहा हूं, ध्यान करेगा तो। एडमिशन बहुत बड़ा पड़ता है, फिर एडमिशन में गुडविल के ट्रीटमेंट के केसेस हैं। रिटायरमेंट में तो एक ही ट्रीटमेंट है गुडविल का, ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट खत्म। एडमिशन में केसेस हैं, ला रहा है नहीं ला रहा, पार्ट पेमेंट ला रहा है, हिडन गुडविल। हो सकता है दोनों दिन ही एडमिशन चले। रिटायरमेंट तो मैंने रिसेंटली वैसे भी 3 बजे में रिवाइज ही कराया, समझ रहा है। एडमिशन टाइम मांगता है ज्यादा, और इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं बोर्ड एग्जाम में एडमिशन की जगह रिटायरमेंट पिक कर लो, जो कमजोर है उन्हें। ठीक है जी।